નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 એમાં વિષય હિન્દીમાં પાઠ 4 છે કથની ઓર કરણી। કથની એટલે કે માણસ જે કહે છે અને કરણી એટલે કે જે માણસ કાર્ય કરે છે। માણસના જીવનમાં એક એવું હોય છે કે માણસ જે કહે છે એ ક્યારે એના જીવનમાં એનું પાલન કરી શકતો નથી। એના ઉપર અહીંયા એક સરસ મજાનો પાઠ આપેલો છે કે જે તમને એવું કહેવા માંગે છે કે મનુષ્ય છે એ પોતાના જાતને બુદ્ધિશાળી પ્રાણી તો માને છે, સાથે સાથે જે કાર્ય પોતે કરે છે, બીજાને જે સલાહ આપે છે, જે બીજાને કહે છે, એ પોતે એ નિયમોનું પાલન તે પોતે કરી શકતો નથી। એના ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણને અહીંયા આપેલા છે। તો માનવ જીવન પ્રભુ की अनमोल देन है કે મનુષ્યનું જીવન છે એક એમ કહી શકાય કે પ્રભુ એટલે કે ઈશ્વરની એક અનમોલ ભેટ છે। કારણ કે મનુષ્ય જીવનમાં કે માણસ જે બુદ્ધિથી વિચારી શકે છે એ કદાચ બીજાની પાસે નથી। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की कि सभी को अगर देखा जाए कि सभी प्राणियों में सिर्फ मनुष्य का जो जीवन है वो उनके लिए ईश्वर ने एक शक्ति अलग ही प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता, यानी कि वो सारी रीते પોતાનું जीवन जीवी सके छे। मगर सभी लोग हर समय सही काम कर नहीं सकते, सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता भी कुछ है। कहीं नहीं, यहाँ पर तो कहा जा सकता है कि सभी मनुष्य जो अपनी बात कहते हैं वो अपने जीवन में उनका पालन में नहीं करते, इसीलिए मनुष्य जो कहता कुछ है और करता भी कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है कि मनुष्य घણા બધા એવા હોય છે કે જેના જીવનમાં એનું જે કહેવાનું હોય છે અને એ જીવનમાં જે કરે છે એ બંનેમાં ઘણું બધું અંતર હોય છે। इस बात को प्रस्तुत इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है कि यहाँ पर जो निबंध है वो यहाँ पर इस निबंध में मनुष्य की कथनी और करनी में जो अंतर है वो बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। पाठ में हम देखेंगे कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। श्रेष्ठ यानी कि सर्वोत्तम। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे सभी जो प्राणियों है जो यहाँ पर जीवन में के जो जीवित है वो जीवंत प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को बनाया है, कई गुणों से सवारा भी। मनुष्य के पास ऐसे अलग गुण है जो सभी प्राणियों से अलग है, जैसे कि हम बोलकर कभी किसी बात को बता सकते हैं या बुद्धि से सोच सकते हैं। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुण की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है कि व्यक्ति को इस बात का अभिमान भी है कि वो सबसे बुद्धिशाली प्राणी है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला कि मनुष्य है वो ऐसा समझता है कि उसके पास गुणों की खान यानी कि गुण जो है उसके पास सबसे ज्यादा है। वो व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है कि वो अपने जिन्हें वो गलत बताता है, कि वो ऐसे जो कार्य करता है वो सही में वो कार्य गलत होते हैं। गलत यानी कि ये कार्य खोटू होय छे। कथनी और करनी में अंतर के कई ऐसे उदाहरण रोज देखने में आते हैं कि रोज बरोज की जो जिंदगी है, रोजे आपने जो जीवन जीविए छे, रोज बरोज की जिंदगी में ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिले कि આપણે રોજિંદા જીવનમાં આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણી નજરની સામે આવે છે કે લોકો જે બોલે છે એનું એ પોતે જ પાલન કરતા નથી। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ी કે વસ્તી એટલે કે જ્યાં લોકો રહે છે ત્યાં વચ્ચે સરકારે પાર્ક બનાવવા માટેની જગ્યા એમને છોડી દીધી। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूल के पौधे लगाने की सोची कि वो जगह खाली थी, इसलिए सज्जन ने ऐसा सोचा कि वो जगह पर वो कई फूल के पौधे लगाकर वो लगाने का उसको सूझी यानी कि उसे विचार आया। बात अच्छी थी कि बात છે એ ઘણી સારી હતી। वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा। कतार यानी कि लाइन में, उसी कतार में उन्हें रोपा, देखभाल की, उन्हें अच्छे से देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। उन्होंने पौधे कहीं से लाए, वो कतार में उसे रोप दिए, देखभाल भी की और वो बड़े भी हो गए। कुछ दिनों के
बाद फूल खिलने लगे कि કેટલાય દિવસ પછી એમાં ફૂલ ઉગવા लाग्या, पार्क अच्छा लगने लगा कि जो पार्क में जो खाली जगह थी वो आज फूलों के छोड़ से वो अच्छी लगने लगी। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे मतलब यहाँ फरवा लाग्या। सुबह शाम એટલે કે સવાર અને સાંજ મોહલ્લે એટલે કે જે જગ્યા જે કોઈ મોહલ્લો ગલી એમાં બધા લોકો જે ફરવા लाग्या। फूल सबको अच्छे लगते हैं कि फूल बधाने सारा लागे छे। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। सज्जन को ऐसा विचार आया कि पार्क में लोग टहलते हैं तो वो फूल यहाँ से तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती ऊपर यह लिखकर टांग दिया। तख्ती यानी कि ऐसे जो ऐसा कह सकते हैं कि एक पाटिया पर उन्होंने वहाँ लिख दिया, टांग दिया मतलब टिंगाड़ी दीधु कि फूल तोड़ना मना है। यहाँ पर सूचना लिखी कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सबने पढ़ने लगे, कोई फूल नहीं तोड़ता। सभी जो यहाँ पर पार्क में जो लोग आते थे टहलते थे, लेकिन ये जो सूचना थी कि फूल तोड़ना मना है इसीलिए कोई उसे फूल नहीं तोड़ता था। पर मजे की बात तब सामने आई कि जब तब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। कि मजे की बात कि ये बात त्यारे सामने आई कि जब लोगों ने जिसने भी ये तख्ती टांगी थी यानी कि जो सूचना लिखी थी फूल तोड़ना मना है, वही सज्जन बड़े सवेरे એટલે કે वહેલી સવારે जल्दी जल्दी फूल तोड़ने लगे कि जल्दी जल्दी में वो फूल तोड़ता था। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, शर्म એટલે कि वो अपना बचाव करने के लिए बोलने लगे, पूजा के लिए तोड़ दाओ। क्योंकि व्यक्ति जब कोई कार्य गलत करता है तो सफाई भी वो अच्छे से दे देता है कि वो गलती अपनी जहाँ पर छिप जाए। तो यहाँ पर ये सज्जन ने भी वही किया कि वो कहने लगा कि फूल तो मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है कि धूम्रपान निषेध है। कि आप लोगों ने कई बार बस में मुसाफरी की होगी, सामने एक सूचना लिखी होती है कि धूम्रपान करना निषेध है यानी कि मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बड़े उत्साह से बीड़ी जलाई कि उन्होंने वो बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक यात्री था जो उन्होंने बीड़ी जलाई और वो पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, कंडक्टरे ने कीधु, भाई साहब बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है कि बस में आप बीड़ी और सिगारेट नहीं पी सकते। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी કે કંડક્ટરે જે વ્યક્તિ બીડી પી રહ્યો હતો તેણે ખિડકી એટલે કે દરવાજાની બહાર એને એ બીડી ફેંકાવી દીધી। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। थोड़ी ही देर बाद वो सज्जन के जो एक यात्री था उन्हें वो बीड़ी जलाई हुई बाहर फेंकवा दी और अभी थोड़ी देर के बाद ही वो कंडक्टर जो ड्राइवर की केबिन होती है वहां जाकर बैठा और दोनों सिगरेट पीने लगे। एक दूसरा जो यात्री था उन्होंने देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे कि यात्री છે એ જોયું એને કે આ કંડક્ટર અને ડ્રાઈવર બંને બીડી પી રહ્યા છે ત્યારે તેની તરફ ઇશારો કે જ્યાં લખેલી છે સૂચના कि धूम्रपान निषेध है कि धूम्रपान आप यहाँ नहीं कर सकते। वो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए ये तरफ दिखाड़ी અને કહ્યું कि कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है कि बस में आप सिगरेट नहीं पी सकते, यहाँ पर सूचना लिखी है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल रहा, यह वाक्य आपके लिए न कि हमारे लिए। कंडक्टर ने कहा कि ये वाक्य जो लिखा है कि धूम्रपान निषेध है वो तो अब यात्रियों के लिए लिखा है, हमारे लिए वो वाक्य नहीं है। तीसरा एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति दुकान पर गया। यहाँ पर जो दूसरी बात थी वहां सीख सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी को सूचना देता है कि आप यहाँ पर सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन वही नियम का वो पालन नहीं करते कि एक व्यक्ति दुकान पर गया। तीसरी बात यह है कि एक व्यक्ति दुकान पर जाकर स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा है कि एक दुकान थी और दुकान का जो दरवाजा है उसके सामने वो स्कूटर खड़ा कर रहा था, खड़ा यानी कि वहां पर रख रहा था। दुकानदार ने
बोला कि दुकानदारे तेने कहूं आप अपना स्कूटर वहां सामने बांध रखे वही स्थान पर खड़ा करके आए। दुकानदार ने अपनी दुकान के सामने उन्हें स्कूटर रखने के लिए मना कर दिया, यानी कि वो स्कूटर आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते, दूसरे स्कूटर जहाँ पर पार्क है वहीं पर आप पार्क करके आइए। सज्जन ने कहा मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा कि मारे અહીંયા જાજીવા રોકાવાનું નથી, હું તો મારો સામાન લઈ અને તરત જ પાછો ચાલ્યો જઈશ। दुकानदार बोला। दुकानदारे કહ્યું पर दुकान के सामने बीच सड़क पर ये स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं कि आपने दुकान के सामने जो आपने जो स्कूटर रखा है वो कोई सही बात नहीं है, इसीलिए आप अपना स्कूटर यहाँ से हटा लीजिए। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करके के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि जहाँ पर जो वाहन पड़े थे वहाँ जाकर उन्होंने अपना स्कूटर पार्क कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगे कि वो वहाँ स्कूटर पार्क किया और वापस आए और अपना सामान खरीदी करने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया कि थोड़ी देर में जो वो सामान अभी खरीद ही रहे थे तभी एक लड़का स्कूटर लेकर वहाँ आया और स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वो दुकान के अंदर चला गया कि जहाँ वो पहले जो व्यक्ति ने स्कूटर पार्क किया था वहाँ दुकानदार ने वही स्कूटर वहाँ से हटाकर उन्हें सामने पार्क करने के लिए कहा, वही एक लड़का स्कूटर पार्क करके दुकान में चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा कि वो व्यक्ति ने दुकानदार से कहा आपने इसे मना नहीं किया कि आपने तो मुझे मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पार्क कर रहा था तो आपने मुझे मना कर दिया लेकिन आपने इसे मना नहीं किया। वो बोला यह तो मेरा बेटा है कि ये लड़का जो गया वो तो मेरा बेटा है इसीलिए वो खड़ा कर सकता है। तो ऐसे ही व्यक्ति अपने के लिए नियम अलग बनाते हैं और दूसरे के लिए भी नियम अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं कि आदर्शवादी होने की बातें सभी करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वही आदर्श को भूल जाते हैं। सभी को बड़े बड़े जो ज्ञान देते हैं वही व्यक्ति जब अपने पर आता है तब वो आदर्श की बातें को भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए कि ऐसी एक चौथी बात है कि एक सज्जन था उसके घर में अपने मित्र जो उसे मिलने के लिए आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे यानी कि दोनों बातचीत में मशगूल थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया यानी कि कोई व्यक्ति दरवाजो पकड़ाव्यो। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, खिड़की से बाहर उन्होंने देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। कि वो व्यक्ति कौन था तो कि मकान मालिक था और वो 4 माह यानी कि 4 महीने का किराया यानी कि भाड़ा जो बाकी था वो मांगने के लिए आया था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जो सज्जन थे उन्होंने अपना बच्चे को वो बाहर उन्हें समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उसे कहा तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया। बच्चे को समझाया अच्छे से कि बाहर जाकर उसे क्या कहना है और बच्चा जब दरवाजा खुला तब वो मकान मालिक था। उन्हें कहा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है, वे मकान का किराया लेने के लिए आया यानी कि मकान का भाड़ा लेने के लिए आए। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, तपाक यानी कि तुरंत उन्होंने जवाब दिया पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं। बच्चे ने ऐसा ही जवाब दे दिया कि पिताजी यानी कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा कि बच्चे ने जब ऐसी बात की तब मकान मालिक को हंसना आया। घर पे बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आई कि जो उसे मिलने के लिए आए थे उन्हें भी हंसी आई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए यानी कि वो शर्म से लज्जित हो गया। पानी पानी होना मतलब शर्म से लज्जित होना। तो कि जिसे देखकर उसे जो बच्चे ने जो जवाब दिया जिसे पता चल गया कि वो घर पर है इसीलिए वो शर्म से पानी पानी हो गया। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था। एक और उदाहरण कि एक सज्जन है वो अपने पोते यानी कि अपने पुत्र को उसे क्या कहते हैं पोते को यह सिखाया था, तो उसे समझाया था कि हमें किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए।
गलत ढंग यानी कि खराब तरीके से या खोटे तरीके से, तो गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बारी यानी कि अपना जो તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ તો તમારી બારી એટલે કે તમારો જ્યારે પણ નંબર આવે ત્યારે તમારે કાર્ય કરવું જોઈએ, વચ્ચે રહી અને ક્યારે પોતાનું કાર્ય ન કરવું જોઈએ, ગલત ઢંગ से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा यानी कि राह, प्रतीक्षा मतलब राह જોવી પડે। एक दिन की बात, एक દિવસની વાત છે, वे जब बिजली के बिल जमा कराने कि बिजली यानी कि लाइट बिल जब जमा करवाने के लिए वो गए, साथ उनका 8 वर्षीय पोता भी था। કેમની સાથે તેમનો 8 વર્ષનો પૌત્ર પણ સાથે હતો। बिल जमा करवाने वाले की लंबी कतारें देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। कतार यानी कि लाइन कि बिल જ્યારે જમા કરાવવાનું હતું ત્યારે લંબી यानी कि મોટી લાઈન હતી, એને જોઈ અને એને ઉપાય સૂચ્યો। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, आगे की एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वो जो लाइन थी वहीं पर से वो सभी लोगों को देखने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था कि जो उनके परिचय में यानी कि वो उसे जानते थे। व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा के बिल तुम घर पर ही भूलकर आ गए। एक व्यक्ति परिचित था तो उसके पास जाकर वो कहने लगे कि तुम तो ये बिल घर पर ही भूल गए थे, लो इसको भी जमा करवा दो, कि इसको भी तुम जमा करवा दो। यानी कि वो सज्जन को अपनी लाइन में खड़ा न रहना सके, तो फिर इसको भी तुम जमा करवा दो। वे व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल और राशि उसके हाथ में ही थमा दी। कि सामने वाला व्यक्ति कोई प्रतिशत यानी कि कोई जवाब दे उससे पहले ही वो बिल और वो जो पैसे थे सभी उसके हाथ में थमा दिए, कि उसके हाथ में दे दिए और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। उसके हाथ में थमा कर वो एक तरफ होकर लेकिन एक साइड थे अभी ऊपर रह गए। पोता बार बार कहने लगा, उसका जो पोता है उसे समझाया था तो वो बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना, कि तुम्हें लाइन में उभा रहो। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। जो पोता था वो उसने दादाजी को कहने लगे कि आप लाइन में रहिए ना, तो सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं, कि सभी को अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें जो देते हैं लेकिन वो अपने जीवन में वो कभी नहीं अपनाते। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। कि आप जो बातें किसी को बताते हैं कि ये बात अच्छी नहीं है, ये बात बुरी है, ये बात गलत है, तो ये बात खुद जब करते हैं तो वो बात अच्छी होती नहीं है। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। कि जो गलत तरीके से जो कार्य करते हैं उसे जिंदगी में कभी भी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं, कि वो सभी लोगों के हास्य के पात्र बनते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। कि हमारे जीवन में हम जो कार्य करते हैं और जो कहते हैं दोनों में हमें समानता यानी कि दोनों को सही तरीके से करना चाहिए, वरना हमें समाज में इज्जत तो नहीं मिलती लेकिन हम हंसी के पात्र भी बनते हैं। इसीलिए वो कथनी करनी एक समान, जब वे मिलता तब समान। कि आप अपनी कथनी यानी कि जो कहते हैं और करनी यानी कि जो कार्य करते हैं एक समान, यानी कि दोनों को अगर आप समान रखेंगे तो जग में, जग यानी कि दुनिया में आपको मिलता तब सम्मान, ત્યારે તમને જગતમાં તમને સન્માન મળશે। तो यहाँ पर जो हमारा जो पाठ है यहाँ पर हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि हमें हमारी कथनी और करनी यानी कि हम जो कार्य कहते हैं और करते हैं दोनों में हमें समानता रखनी चाहिए। अगर हम समानता नहीं रखते तो हम हंसी के पात्र बनते हैं और हमें सम्मान भी नहीं मिलता है। यहाँ पर हम शब्दार्थ है वो भी देख लेंगे। पहला है संवारा यानी कि सजाया, दूसरा है अंतर यानी कि भेद, फर्क,
तीसरा है पार्क, यानी कि बाग बगीचा। चौथा है कतार, यानी कि पंक्ति अथवा तो लाइन। छठा है वर्जित, यानी कि निषेध, मनाही। छठा है कंडक्टर, यानी परिचालक। सातवां है शीघ्र, शीघ्र यानी कि जल्दी। आठवां है तपाक्षे, यानी कि जोश के साथ, जल्द ही। नौवां है पोता, यानी कि पुत्र का पुत्र। 10वां है प्रतीक्षा, यानी कि इंतजार। 11वां है राशि, यानी कि रकम। 12वां है सदैव, यानी कि सदा के लिए। और 13वां है आचरण, यानी कि व्यवहार। यहाँ पर एक मुहावरा है, गुणों की खान। यानी कि बहुत ही गुणी, ज्यादा गुण वाला। पानी पानी हो जाना, पानी पानी हो जाना, यानी कि बहुत लज्जित हो जाना।